ग्रुप पर भेज देता हूँ, फिर हम डिस्कस करें। ट्वेंटी 23 मैंने डाल दिया। एक 23 हमें करना है। नेक्स्ट हमें 25 एंड 26। ये भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया। नेक्स्ट हमें करना है क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट करना है हमें क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, नेक्स्ट हमें करना है 41, थर्टी 38 भी करना है। पहले तो इतने क्वेश्चन हम देख लें। सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें गिवन है ए बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज टेकन अप एन इंक्लाइंड प्लेन टू a length of 10 meter and height of 5 meter, then allowed to slide down the bottom again. Coefficient of friction between the body and the plane is 0.15. What is the work done by the gravitational force over a round trip? 23 क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो नोट कर लें। मास is 0.3 kg और लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज 10 मीटर, हाइट इज 5 मीटर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.15। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि वर्क डन पहले थीटा तुम कैलकुलेट कर लो। देखो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ हमें गिवन है और हमें हाइट गिवन है। हाइट इज 5 मीटर, लेंथ इज 10 मीटर। तो यहां से अगर हम थीटा कैलकुलेट कर लें तो साइन थीटा अगर लें 5/10 1/2 मीन्स थीटा इज 30 डिग्री। वर्क डन इन राउंड ट्रिप, यहाँ एक ब्लॉक है, मास m, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, mg cos थीटा, थीटा एंगल है तो ये mg cos थीटा, यहाँ आएगा mg sin थीटा, यहाँ आएगी फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स इन ए राउंड ट्रिप कंप्लीट साइकिल में। तो फर्स्ट हमें इंक्लाइंड प्लेन के लेंथ हमें ए बी लेते हैं। तो वर्क डन अगर हम ए टू बी में लेते हैं तो mg sin theta force and displacement both are in the same direction. mg sin theta into L cos of 0 degree means mg L sin theta. वर्क डन अगर हम b to a लेते हैं mg sin theta downward, displacement this direction, angle is 180 degree means mg sin theta into L cos of 180 degree। तो आ गए माइनस mg L sin theta। तो वर्क डन A to B, वर्क डन B to A, this is equal to mg L sin theta minus of mg L sin theta
and this is equal to 0. Work done in complete cycle is 0 because gravitational force is conservative. फर्स्ट पार्ट क्लियर है. सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटी, तो ग्रेविटी से वर्क डन कंप्लीट साइकिल में 0 होगा. सेकेंड पार्ट में वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, लाइक दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ये ब्लॉक है m, यहाँ फोर्स F अप्लाइड मींस mg sin थीटा डाउनवर्ड. अगर अपवर्ड फोर्स लेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डाउनवर्ड. तो नेट जो अप्लाइड फोर्स है इसकी वैल्यू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, एटलीस्ट इतना फोर्स हम अप्लाई करेंगे तभी ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगी. तो W इज इक्वल टू F इंटू S. F इज फ्रिक्शनल फोर्स प्लस ऑफ mg sin थीटा इंटू इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ L. फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू N प्लस ऑफ mg sin थीटा into L. This is equal to mu की वैल्यू हमें गिवन है 0.15. N is mg cos theta plus of mg sin theta into L, length of the inclined plane. मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेता हूं. तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 18.5 जूल. नेक्स्ट, अब हमें थर्ड पार्ट में वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. Work done by frictional force over a round trip. WH, देखो फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन याद होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में माइनस ऑफ एल एफ इंटू एल माइनस ऑफ एफ इंटू एल, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ इंटू एल, ट्वाइस होगा. फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल, तो राउंड ट्रिप में होगा तो ट्वाइस हो जाएगी और इसकी वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 7.6 जूल. इसके बाद फोर्थ पार्ट में पूछे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप, मींस वर्क डन दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट वर्क डन. नेट वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट राउंड ट्रिप में ग्रेविटी से वर्क डन 0, फिर उसके बाद अप्लाइड फोर्स से वर्क डन है 18.4, फ्रिक्शनल फोर्स से 7.6. दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 10.9 जूल इज इक्वल टू काइनेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए. इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लेना. क्वेश्चन नंबर हम आ गए 25th. 25th क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम at its mean position if it is able to rise to a vertical height of 10 centimeter. Like mean position means this is called mean position. और ये मूव करेगा तो इसके पाथ ये बनेगी सर्कुलर. ये वर्टिकल हाइट गेन कर रहे हैं मींस ये h हो गया और h की वैल्यू गिवन है वर्टिकल हाइट इज लाइक 10 सेंटीमीटर. इसे ए पॉइंट मार्क करो, ये बी पॉइंट. टोटल एनर्जी एट ए
टोटल एनर्जी एट बी, ये बॉटम है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो, केवल काइनेटिक हो गए, तो यहीं की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मींस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट 10 मीटर गेन कर रहा है, मींस यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई, मींस टोटल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी ओनली, मींस v इज अंडर रूट ऑफ 2gh, 2 into g is 10 और h is 0.1, 10 सेंटीमीटर है, 0.1, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 25th क्वेश्चन में, 26th में। क्वेश्चन नंबर 26 में है, a girl of mass 40 kg sit in a swing formed by a rope of 6 meter length. A person pulled the swing to a side so that the rope makes an angle of 60 degree with the vertical. What is the gain in potential energy of the girls? Like क्वेश्चन नंबर 26 में ये स्विंग है, इसकी लेंथ है 6 मीटर और एक पर्सन है इसको पुल कर रहे हैं, जो वर्टिकल के साथ ये 60 डिग्री एंगल बन रहे हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कितनी हाइट गेन करेगा, हाइट नोन होगा तभी हम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। तो लाइक ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो। अगर हम देखते हैं तो लाइक ये 6 मीटर, यही यहाँ आ गए 6 मीटर, ये L, अगर ये L है, ये परपेंडिकुलर, मींस दिस कंपोनेंट इज L cos 60, तो H ये है और H की वैल्यू किसके इक्वल होगा, L माइनस ऑफ L cos 60, L माइनस L cos 60 इज हाफ L by 2, तो H की वैल्यू जब L by 2 है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m into g, h is L by 2, मीन्स mg L by 2। m की वैल्यू हमें नोन है 40, g is 10, L की वैल्यू L is 6 मीटर अपॉन 2, ये आ जाएगा जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में a ball at rest is dropped from a height of 12 meters. It loses 25% of its kinetic energy in striking the ground. Find the height to which it bounds. Means यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं 12 मीटर हाइट से, ये ग्राउंड है, U is 0, H1 is 12 मीटर और ये बाउंस करने के बाद सम हाइट H2 गेन कर रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी V1 होगा, यहाँ V2 वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो जो फाइनल एनर्जी होगा मींस mgh2, ये बोला जा रहा है 25% लॉस कर गई इनिशियल का, मींस 75% ऑफ इनिशियल, mg से mg कैंसिल, h2 is 75 by 100 of h, 25 3 4 3 by 4 into 12, 4 3 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 35। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछते रहना। अनुष्का, यस सर, पूछते रहना कोई डाउट हो तो। यस सर। केवल हंसने से काम नहीं चलेगा, पूछना भी है। 35
Two spring have force constant K1 or K2, where K1 is greater than K2. On which spring is the more work if they are stretched by the same force? The work done is equal to half Kx square. So W1 by W2, half K1 X1 square, half K2 X2 square. Stretched by the same force. इसका मतलब F is K1 X1, this is equal to K2 X2. Means X1 by X2, K2 by K1. Means W1 by W2 is K1 by K2 और X1 by X2 is K2 by K1 का square. This is equal to K2 by K1. K1 is greater than K2. Means K2 is less than K1. Means K2 by K1 is less than 1. It means W1 less than W2. सेकेंड पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट में स्ट्रेच बाय सेम फोर्स F को इक्वेट करके यहाँ x की वैल्यू k के टर्म में हमने कैलकुलेट कर दी. सेकेंड पार्ट में दे आर स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, मींस x1 इज इक्वल टू x2. तो W1 by W2 हाफ k1 x1 स्क्वायर हाफ k2 x2 स्क्वायर मींस k1 by k2, k1 greater than k2, K1 by K2 is greater than 1, W1 greater than W2. Next, question number 36. The length of a steel wire increased by 0.5 centimeter means delta L है elongation. स्प्रिंग में कभी भी ओरिजिनल लेंथ नहीं लेते हैं. जितना elongation होगा उसी प्रोपोर्शन में रिस्टोरिंग फोर्स आएगी. तो डेल्टा L is 0.5 centimeter means 5 into 10 raised to power minus 3 meter. When it is loaded with a weight of 5 kg, the weight is mg. 5 into 10, this is equal to 50 Newton. हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है फोर्स कांस्टेंट, मींस K is equal to mg by delta L. 50 by 5 into 10 raised to power minus 3. 10 ja means 10 raised to power 4 Newton per meter. Second case में work done in stretching the wire. Second part W half K into delta L का square elongation. Half K is 10 raised to power 4. Delta L is 5 into 10 raised to power minus 3 का square. This is equal to 1 by 2 10 raised to power 4. 5 5 ja 25. 10 raised to power minus 6 means 10 के power minus 2. 25 by 2, 12.5 means 0.125 joule. आगे बढ़े. वैल्यू पुट कर लो, बाकी कैलकुलेशन. हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, डेल्टा एल इज द इलोंगेशन. आगे बढ़े. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन में हमें गिवन है the potential energy of the spring when stretched through a distance x is 10 joule. Means half k x square is equal to 10. What is the amount of work done on the same spring to stretch it through an additional distance of x? जब 2x elongate हो जाए तो
मतलब एक्स्ट्रा तो x हो गई, एक्स्ट्रा x इलोंगेट होने में इनिशियली x है, फिर 2x हो गई, तो एडिशनल x का इलोंगेशन है, तो हमें वर्क डन कितना होगा? तो W2 माइनस ऑफ W1, W2 इज हाफ k x2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ k x1 स्क्वायर, half k x2 is 2x, half k x1 is x square, half k x square into 4, half k x square. This is equal to 3 into 1 by 2 kx square, or half kx square is 10, 3 into 10, this is equal to 32. Next, question number 38. To simulate car accident, auto manufacturer study the collision of the moving car with a mounted spring of different spring constant. Consider a typical simulation with a car of mass of the car is 1000 kg, moving with a speed of 18 kilometer per hour, 18 into 5 by 18, 5 meter per second, on a smooth road, and collide with a horizontally mounted spring of a spring constant K. This is equal to 6.25 10 raised to power 3 Newton per meter square. What is the maximum compression? X max चाहिए. Like अगर हम डायग्राम से आ जाएं, तो यहाँ एक स्प्रिंग अटैच्ड और यहाँ कार है, ये कार है. हंस रहे हो कार देख के तुम लोग? u इनिशियल वेलोसिटी. दिस पॉइंट पर अगर हम टोटल एनर्जी ले तो काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल. दिस पॉइंट पर जब ये कार इसको कंप्रेस, तो दिस इज द कंप्रेशन x मैक्सिमम. तो यहाँ पर टोटल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mu स्क्वायर, हाफ k x स्क्वायर, x मैक्स, हाफ से हाफ कैंसिल, मीन्स x max is equal to u under root of m by k. u given है, m given है, k की वैल्यू नोन. आ जाएगा x max. सो बोलिए सर ये दोनों अपने इक्वल कैसे लिखे? भैया टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं करोगे तो कार के लिए टोटल एनर्जी ऑन द ग्राउंड इज द टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक. स्प्रिंग में टोटल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. हाँ जी सर. ये यस सर. इतना इजी तो है. क्वेश्चन नंबर 41 रीड करिए. सब लोग प्रॉपर नोट्स बनाना, एग्जाम के लिए फायदा होगा. इतने कलेक्शन, इतना क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करा दिया. इतने ही ढंग से अगर रिवाइज करोगे ना तो सही हो जाएगा एग्जाम. क्वेश्चन नंबर 41. सर पिक किया ही नहीं. क्या? क्यों नहीं? मैंने भेज रखा है. नहीं भेजा? 41 है. आदित्य सर यहाँ पे तो एग्जाम्पल 39 तक ही है. अरे 38 39 के ऊपर है. 41 38 39 ऑर्डर वो क्या है? हाँ. सफल.
मेरे फोन में तो दिखा रहा है 38 से ऊपर ही है। हाँ जी सर, मिल मिला? गया। चलिए रीड कर लीजिए। इस क्वेश्चन में गिवन है एक बॉल को, देखो स्प्रिंग के ऊपर एक ट्रॉली लगी हुई है और बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं h हाइट से। जब बॉल ट्रॉली को स्ट्राइक करेगा तो उसमें कंप्रेशन हो गया स्प्रिंग में x। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल हाइट mg h प्लस ऑफ x, और जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग का कभी भी लेंथ नहीं देखते हैं, कंप्रेशन देखते हैं, तो हमें के कैलकुलेट करना। तो 2mgh प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Q, एनर्जी कंजर्वेशन। आया समझ में आदित्य? यस सर। आगे बढ़े? हाँ जी सर। नेक्स्ट हम आ जाए अब कोलिजन पर। पहले हम एक इजी वाले क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 61 मैं भेज रहा हूं। सिक्सटी वन तब तक तुम लोग रीड कर लो। जितना मैंने भेजा फोटो क्लिक किया है, इतने क्वेश्चन और हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखो, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन फॉर्मूला V1, तो m1 माइनस ऑफ m2 इंटू u1, m1 प्लस ऑफ m2 2m1 2m2 u2 बाई m1 प्लस ऑफ सेम V2 m2 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2 प्लस 2m1 u1 बाई m1 प्लस ऑफ m2। अब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है m1 इज इक्वल टू 10 kg, m2 गिवन है 20 kg, और क्वेश्चन में गिवन है दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब u1 प्लस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड u2 माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यू तुम्हें नोन है, यही ध्यान रखना है। इस पर्पस से मैंने कराया कि इसमें माइनस साइन हो जाएगा। V1 V2 मिल जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 64 पर हम आ जाए। अदिति आया समझ में? हाँ जी, सो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था ना। हाँ, मेन साइन के पर्पस से मैंने इसको बताया था कि इसमें Yes, मिस्टेक हो जाता है, साइन को ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाओ। इसका एक पार्ट हम करके दिखाएंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी of the moving particle is transferred to the stationary particle when moving particle strike with a stationary particle of mass 9 m। means यहाँ दो mass m1 is m, u1 is u, second is m2, this is equal to 9 m and u2 is equal to 0। तो हमें ये बोला जाता है कि जब इसके साथ ये कोलाइड करेगा तो मींस काइनेटिक एनर्जी कितनी, फर्स्ट बॉडी सेकंड को कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें V2 कैलकुलेट करना है। m2 माइनस m1 इंटू u2 बाई m1 प्लस ऑफ m2 प्लस 2m1 u1 बाई m1 प्लस ऑफ m2। u2 0 है तो ये टर्म तो कट हो गया। 2m u1 इज u, m1 इज m, m2 इज 9m, this is equal to u by 5। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकेंड बॉडी is equal to half m2 is 9m into v2 square, this is equal to 1 by 9m u square by 5, this is equal to 9 by 5 half mu square। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दिस इज इक्वल टू सेकेंड तो रेस्ट में तो हाफ mu स्क्वायर। तो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज ट्रांसफर टू, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू, या हमें 2 जा ये आ गए u बाई 5, ये आ गए v2 की वैल्यू u बाई 9, ये 2m1 u upon 10 means u by 5 half m 5 का स्क्वायर सॉरी 25 होगा 9 by 25। तो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द बिगर बॉडी, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द बिगर बॉडी is equal to, this is equal to 9 by 25 half mu square upon half mu square into 100%। 25 4 जा 36%। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन 65 भी है। बाकी जो क्वेश्चन तुम लोग को मैंने दिया ये होमवर्क के लिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन को। अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं।